साथियों, मैं रणबीर, आप देख रहे हैं बहुजन टाइम्स न्यूज 85। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ बीएसपी कार्यालय में मौजूदगी में एक हमारे साथ बड़े भैया जुड़े, जरा इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और ये कहे जाए तो जिला पंचायत सदस्य भी है मौके पे। जरा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हाँ भाई, ये किस उपलक्ष्य में आप आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? अतर सिंह पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जालौन, जिला पंचायत सदस्य अकबरपुर टोरा। सर, आप आज वहां से चलकर यहाँ किस लिए आए हुए सर? आज हम लोगों के नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्रीय बैठक बुलाई गई है। इस विषय में सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश और देश के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए, जो भी यहाँ आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं हमारे नेता, तो एक और नेता उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बड़े नामी है, वो चंद्रशेखर भाई, और वो भी दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो युवाओं को भटकाने वाले नेता हैं, युवाओं को जो उनका भविष्य बर्बाद करने वाला नेता है। हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो चाहे ना हो, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कभी अनुशासनहीनता नहीं करते। उनकी रैली में उन्हीं के कार्यकर्ताओं बवाल कर देते हैं और वो उसके बाद मुकदमा लिखवाने लगते हैं। अब बहुजन अभी आपने मथुरा का मामला देखा होगा। आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार यहाँ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, MLC साहब, वहाँ की मंडल की टीम गई, तो वहाँ दुखी परिवार से मिलके आई, उनकी मदद करके आई। और जब जब चंद्रशेखर जी जाते हैं तो उनके काफिला पे हमला हो जाता है। एक राष्ट्रीय दल जहाँ जिसकी सूबे में 4-4 बार सरकार रही हो, उनके नुमाइंदे जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं हो, ये जाते हैं तो दंगा हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, मानवर कांसीराम साहब के बनाया हुआ मिशन मूवमेंट है, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। ये युवाओं का भविष्य बनाने वाली पार्टी है, बर्बाद करने वाली नहीं है। हम लोग मूछें ऐंठ के बात नहीं करते हैं, मूछें उखाड़ने का काम करते हैं जब सरकार आ जाती है। तो माननीय कांसीराम साहब के तो उद्देश्यों से चंद्रशेखर भाई भी चल रहे हैं। अरे उनका नाम लेके कोई भी चल सकता है। चंद्रशेखर भाई अभी जुमा नए दिन सांसद बने हुए हैं। आयरन लेडी का खिताब जो माननीय बहन जी को मिला है और विश्व में, तो ऐसे नहीं मिला है, उन्हें करके दिखाया हुआ है। वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित तो हों, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे तो चलें, समता मूलक समाज की स्थापना करें, तथागत बुद्ध को मान के विचारधारा तो चलें। ये तो उग्र विचारधारा पे रहते हैं। ये उग्र विचारधारा कभी नहीं रखना चाहिए। इसमें जनता में जो देश के आवाम के युवा हैं हमारे, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। नौनिहालों का ये 2000 से ऊपर नौजवानों को भविष्य बर्बाद हो चुका है, उनके मुकदमा लग चुके हैं, तो उनका कौन तो होगा, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों पर उतरने का कभी नहीं देती है, वो कानून पे विश्वास रखती हैं, कानून के माध्यम से जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करती हैं। और अभी देखा जा रहा था कि वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रशेखर भाई का, और बहन को मायावती से बात करते हुए कि हाँ उनके बीएसपी कार्यालय को फोन किया गया। तो क्या कितना सत्य कितना असत्य है? देखिए, ये सब सोची समझी रणनीति है। आदरणीय बहन जी से मिलने के लिए ये लोग क्यों ऐसे फ़ोन लगा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। आपने देखा होगा वहाँ से ही एक दूसरे यूट्यूबर या मीडिया के माध्यम से भी फ़ोन लगाया गया था प्रदेश कार्यालय हमारे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं किसी का फ़ोन नहीं आया। तो ये सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के मिशन और विचारधारा को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आपने देखा हुआ, एक तरफ NDA, एक तरफ इंडिया लगी हुई है। जैसे एक में 32-36 दल लगे हुए हैं, एक में 28 दल मिले हुए हैं, और हमारी बहना अकेले मुकाबला कर रही हैं। आप कहते हो कि लोग कहते हैं बी पार्टी को आपने दिल्ली चुनाव में देख रखा होगा कि बी पार्टी कौन है। बी पार्टी वो कांग्रेस और सपा के लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ सरकार बनवाने का काम किया। 21 साल में वापसी सरकार आई है। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। हम अपने गरीब जनता से, SC बैकवर्ड, सामान्य मेजॉरिटी जो हमारे अल्पसंख्यक के लोगों को, उन्हें भाईचारा बना के पुनः हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ बनाने का काम करेंगे। और अगर देखा जाए तो आए दिन बसपा की सीटें क्यों घटती ही चली जा रही हैं? देखिए, बसपा के पीछे सारे तंत्र मंत्र लगे हुए हैं। हमारा वोट बैंक लगातार, हमारे वोटों को काटा जा रहा है। अगर सघनता से देखा जाए हर एक बूथ पे, हर एक सेक्टर पे, तो कितने तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के वोटों को काट दिया गया है। वोट बढ़ाने का काम है। कितने करोड़ मतदाता हर साल वो हो रहे हैं 18-20 साल के नौजवान, और कुछ लोगों को तुरंत, क्योंकि जब भी SC और बैकवर्ड की बस्तियों में, मलिन बस्तियों में ये लोग जाके ही उनके आधार कार्ड और ये सब करके, कोई दिल्ली बम्बई कहीं नौकरी कर रहा है, उन्हें पूछा उनके BLO, ये सरकार जो चल रही है सामंतवादी विचारधारा वालों की सरकार चल रही है। इससे हमारे युवाओं को बच के रहना चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है।
बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो आपने देखा यहाँ जी आज की जो जो सरकार है वो स्वच्छता का नारा देती है, झाड़ू लगाती है। बहुजन समाज पार्टी ने तो 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मी की सर्व समाज की नौकरी भर के स्वच्छता का एक नारा देने का कार्य किया। यहाँ आप देख रहे हो लगातार पेपर लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पुलिस हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, चाहे शिक्षा मित्र स्वास्थ्य की भर्ती हो, निरंतर स्वच्छ कोई भी वैकेंसी लीक नहीं हुए हैं। उन्हें बहुजन महापुरुषों के नाम पे कई आपने देखा है कई स्थल बनाने का कार्य किए हैं। माननीय बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो गरीब लोगों को पट्टा देने का कार्य किया जाता था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती थी, जो गरीब तबके के लोगों को शहरों में आवास नहीं मिलता था, मानवर कांसीराम योजना के तहत बहन जी ने फ्लैट बना के देने का कार्य किया है। वो गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं चल रही जो बिल्डोजर चला रही है, नौनिहालों पे झोपड़पट्टी के लोगों को तोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे सरकार को जनता को बहिष्कार करना चाहिए। आगे वाले चुनाव में जनता सब देख रही है, 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और अभी कुछ ही दिनों पहले एक उदित राज के द्वारा बयान दिया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? गला घोटने का किया गया था। ये किसी दल का व्यक्ति नहीं है, ये तो आरएसएस का पूरा प्रोदा है। ये बीजेपी का भी है, ये कांग्रेस का भी है। इसका तो बुद्धि बौखलिया गई है। ऐसे शब्दों का ऐसी बहना के साथ कह रहा है। ये खुद उसे कमिटी से आता है जिसको बोलने की, जिस तरह किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके ऊपर बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। इसकी बुद्धि बौखलिया गई है। इसको आगरा कहीं मेडिकल में इसको दिखाना चाहिए। उसका दिमाग उतना जात का ठीक नहीं है, ये पागल हो गया है। उसके विषय में जितना भी कुछ कहो वो कम है। ये बिल्कुल हमारी बहना के खिलाफ, जिसने अर्थ से लेके फर्श में हम लोगों को पहुंचाने का काम किया, जहां आज ये बोलने का काम करें। बैठे तो हैं 130 से ऊपर सांसद एससी के, कोई अगर SC/SC का मुद्दा उठा दे, बैकवर्ड से सांसद बैठे हुए हैं। कोई अपना हथियार अपनी बहनों बेटियों पे इज्जत आबरू उड़ रही है, उनके विषय में संसद भवन में उठाने का कार्य करें। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये लोग पिछलगू लोग बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आपने सतीश मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे, वो भी बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई लड़ते थे, सब समाज लड़ाई लड़ते थे। आज देख रहे हो, आज तो कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे जिस पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, कोई बोलने के चुप साधे बैठे हो। आप देख रहा है ये संसद में जो बजट पेश हुआ है, किनका बजट पेश हुआ है? धन्ना सेठों का बजट हुआ है। अब एक 6-6, 7-7, 800 करोड़ रुपए कैसे पानी की तरह बहाया जा रहा है? ये किसका पैसा है? ये गरीब मजलूमों हम सब लोगों युवाओं का पैसा है। आप ये 5 किलो गेहूं में हमारे लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हो। हम लोगों को गेहूं 5 किलो नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। और रोजगार जिस घर में एक बेटा लग जाता है, उसकी बच्चे और 2 पीढ़ी उसकी सुधर जाती हैं। इसलिए मैं तो आपके यूट्यूब चैनल और चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ देश के आवाम को कि सही सरकार चुने तो बहुजन समाज पार्टी चुने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपनी सरकार है, हम सबकी सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दें। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उदित राज का, जो कि वहां बहुजनों के हित की बात कर रहे थे, तो फिर कैसे ये अहित पे आ गए? ये तो प्रोपोगंडा वाला सुनियोजित तरीके से सजाया हुआ ये है। उनकी जिस पार्टी में है उनका राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उसको लोग पप्पू कहते हैं। वो तरह तरह की बात बदलता है। तो ऐसे लोगों से मैं क्या कहूँ, ये लोग ही हमारे दलित शोषित पीड़ित लोगों को गुमराह करके 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब की जो असली आइडियोलॉजी और जो जय भीम बोलने वाली पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी, इसकी नकल कितने लोग करेंगे? ये तो बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, मिशन मूवमेंट है। इस मिशन मूवमेंट को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। मानवर कांसीराम साहब का ये कारवा माननीय बहन जी पूरी मजबूती से चला रही हैं। माननीय बहन जी कोई निडर लीडर हैं, झुकने वाली लीडर नहीं है। हम सबकी नेता हैं, हम सबके करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के दिल में बसती हैं। बहना, हम तो ये कहते हैं बहना जिए हजारों साल, हम लोगों के बीच में नौयुवाओं को नई रोशनी देंगे। 2027 में वो सरकार बनाएंगे। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर जी का एक बयान वायरल हो रहा है, तो कह रहे हैं कि बहन जी के हम बार बार जाने की अपेक्षा कर रहे हैं पर हमको ले नहीं रही है। अरे आप जैसे लोग, आप तो एक, अगर कोई पिता पुत्र का जो नाता होता है, आप मेरे परिवार से अगर होते ना, तो परिवार का व्यक्ति कितना भी खराब होता है, जब वो अपने घर में आ जाता है उसको भूला नहीं कहा जाता। मगर चंद्रशेखर जी मेरे परिवार का व्यक्ति नहीं है, खाली नाम लिखा हुआ है। अगर वो आरएसएस में देख जाता है, वो कांग्रेस में चला जाता है, वो बीजेपी से, उसके पास आज वो एक सांसद बन पाया है, हेलीकॉप्टरों से घूम रहा है। हमारी बहना 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो वो उतना नहीं, क्योंकि कहाँ से इतना रुपये आया भैया?
हम लोग तो ईमानदार वाली आप सब लोगों कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा सहयोग करके ये पार्टी चलती है। ये धन्ना सेठ पूंजीपति इनको सहयोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार की अवहेलना ये लोग क्या कर पाएंगे? ये तो चंद्रशेखर का तो कल के हैं, अब इनको ज्यादा कहना उचित नहीं है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये लोग हमारे जैसे युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय दल है तो हम लोगों की सुरक्षा है, दल है तो बल है, और जिस समय बल नहीं रहेगा तो इनको खुद पता चल जाएगी। बहन जी की वजह से ये लोगों के ऊपर बचे रहते हैं। जिस दिन बहन जी का सरकार नहीं होगी, इस तरह से बहन जी का भय मुक्त नहीं होगा, तो ये चंद्रशेखर गए तो उड़ जाएंगे अपने आप। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि बहन जी हमारी परम नेता है। कहने के लिए तो है, बहन जी तो सबकी नेता है, हम सबके नेता हैं, आप सबके नेता हैं, गरीब तबके मजदूर लोगों की नेता हैं। बहन जी तो आयरन लेडी हैं, सभी की हैं वो तो। बहन जी तो इतना है, वो कहने के बावजूद भी बहन जी उसको माफ करे रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है। इतना सब ऊट पजूल बकता रहता है, मगर बहन जी कुछ नहीं बोलती। चलो ठीक है, और जैसा कह रहा है, मगर जनता उसको देखती, एक सांसद बना दिया उसको नगीना से, तो सांसद तो नहीं लोगों तो है। आज वो किसके जो गुरु होता है उसी के पीछे लड़ जाता है। ये तो वही है जो बाबा साहब को जिन लोगों ने धोखा दिया था, ऐसे लोग ये है कि जो गुरु को धोखा दे रहा है। तो चंद्रशेखर के विषय में ज्यादा कहना उचित नहीं है। आखिरकार बाबा साहब के नामों को लेकर के तमाम लोग दौड़ रहे हैं समाज में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज लोगों को क्यों बाबा साहब तो वो लोग महामूर्ति, बाबा साहब को इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उनके सांसद माननीय बहन जी सांसद बनी, हरभजन सिंह लक्का जब पंजाब से सांसद बने, रामकृष्ण यादव जब आजमगढ़ से सांसद बने, तब बीपी सिंह की सरकार में माननीय हमारे बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। फिर काका करके आयोग कर गए, 27% आरक्षण जो मिला है बैकवर्ड को, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने बहन कौरी मायावती दिलाने का कार्य किया है। और ये आज बाबा साहब का सब लोग संविधान खतरे में। अब आप लोगों ने सांसद जिता तो लिए हैं, अब संविधान बचाएं, कहाँ खतरे में? संविधान किसी की औकात है जो संविधान को छू लेगा? संविधान के तो ये तो वोट लेने की परंपरा है कि देश की भोली भाली जनता को हम किस तरह से डीलिंग कर ला जाए, इस तरह से। मगर संविधान कोई खतरा नहीं है। संविधान बाबा साहब के अनुयायी हजारों लाखों में लोग हैं, उसको टच नहीं कर सकते। ये बीजेपी और चंद लोग ये निष्क्रिय करने में लगे हैं। हाँ, बहुजन मूवमेंट विचारधारा वाली अगर सरकार हमारे देश में नहीं हो पाएगी तो ये लोग हम लोगों को निष्क्रिय करने का काम करेंगे, पॉइजन की तरह सिलो नशा देने का काम करेंगे, जैसे 5 किलो गेहूं देके हम लोगों को बलगराने का कार्य करते हैं। और रुका ही रुक गया।